हाय बडीश, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा है फिगर ऑफ स्पीच में ओनोमैटोपोइया को लेकर के, जिसको ध्वनि साम्य भी बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। दरअसल ये अपने आप में एक ऐसा अलंकार होता है कि जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन इसमें लिखा है कि वर्ड्स आर यूज्ड टू इमिटेट साउंड्स, यानी कि जो एक ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो होते हैं, जो मान के चलिए कि जब उनको बोला जाए या फिर किसी व्यक्ति वस्तु से जब वो निकले, जब उत्पन्न हो, तो ऐसे लगता है कि वो एक क्रिया की तरह काम कर रही हैं, एक वर्ब की तरह काम कर रही, एक एक्शन की तरफ कहीं कहीं फंक्शन कर रही होती हैं। तो इसमें अब जैसे बहुत सारे गानों में ऐसे इन वर्डों का यूज़ किया, इन वर्ड्स के यूज़ किए गए हैं। जैसे एक गाना है, ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। तो जैसे ये वर्ड आता है ना, छन छन है, तो हम लोग विजुअलाइज करने लगते हैं, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, विजुअलाइज करने लगते हैं कि जैसे ही छन छन होती है, धड़कन कैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उसी तरीके से तो एग्जांपल्स वही है। तो एग्जांपल्स इसमें जो है कि मैंने लिखा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल हम सारे लोग जानते हैं, लिखा है कि देयर वाज ह्यूज एक्सप्लोजन इन पुलवामा अटैक। जब भी हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि पुलवामा अटैक में एक बड़ा धमाका हुआ, और जैसे धमाका वर्ड का हम लोग सुनते हैं ना, तो विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि धमाका कैसा रहा होगा, कितना विभत्स अपने आप में रहा होगा, कितना मैसिव रहा होगा अपने आप में। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसी तरीके से इसमें एक दूसरा सेंटेंस इसमें है कि मॉस्किटोज आर वाइनिंग, मतलब भिनभिनाना, पता ना मच्छर ऐसे भिनभिनाते हैं, तो मॉस्किटोज आर वाइनिंग अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कहने के एक तरीके से भिनभिना रहे हैं। ये भी ना, जैसे अब बोलोगे ना वाइनिंग मतलब भिनभिनाना, जैसे अपने के साथ भिनभिना रहे, तो जैसे वो वर्ड्स हम लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ऐसे ही आवाज आ रही है, ये चीजें होती हैं। उसमें लिखा है कि कैट साउंड्स म्याऊ म्याऊ, जैसे वर्ड आप सुनेंगे आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। एक लिखा है कि आई हेट टिक टिक ऑफ क्लॉक्स, घड़ियों की। जैसे कभी कभी होता ना, रात में जैसे आराम से सो रहे हो तो पता चलता है टिक 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 चल रही होती है, मोस्टली ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी आप बड़े डिस्टर्ब भी हो जाते हो, तो वहाँ पे भी ये भी कहीं एक तरीके से ओनोमैटोपोइया का काम कर रहा है। विंडोज आर रैटलिंग, यार खिड़कियां बंद कर, बहुत खड़खड़ा रही हैं। अच्छा, खड़खड़ा रही है, ये वर्ड ऐसे सुनकर भी ऐसे लग रहा है कि अपने आप में कितना डिस्टर्बिंग साउंड है अपने आप में, इस तरीके से। तो ओनोमैटोपोइया कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ आ जाता है कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा क्लॉज जिसमें वो दे देगा ऐसे एग्जांपल्स दे करके, अच्छा ये बताइए कि इसमें से ओनोमैटोपोइया का कौन कौन सा काम कर रहा है। तो इसमें तो मान के चलिए कि एक एक्सप्लोजन काम कर रहा है, इसमें वेनिंग वर्ड काम कर रहा है, इसमें म्याऊ म्याऊ काम कर रहा है, ये टिक टिक वर्ड काम कर रहा है, या इसमें रैटलिंग काम कर रहा है। ये जितने भी 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरीके से ओनोमैटोपोइया का एक एग्जाम्पल है, जिसको ध्वनि साम्य आप जान जाइए। इसे ध्वनि साम्य इसको कहा जाता है, यानी कि जो ध्वनि के समान एक तरीके से, मतलब ऐसे शब्द जो एक क्रिया की तरह काम कर रहे होते हैं, ऐसा फील हम लोग कर रहे होते हैं विजुअलाइज करके। तो ये होता है गाइस। तो बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। नमस्कार।